नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विवाह में कब हमारा कलेश हो जाता है या कहीं ना कहीं डिवोर्स तक की संभावनाएं बन जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी रॉन्ग मैरिज भी हो जाती है। और हमें हम कैसे जान सकते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों कृष्ण मूर्ति पद्धति, क्योंकि वो स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड बेस्ड एक विद्या है। आप अपनी स्वयं की कुंडली जो कि जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार तैयार होती है, एक आइडिया लगा सकते हैं। मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्यों आपके विवाह में इस प्रकार कलेश आ रहे हैं या हस्बैंड वाइफ में दूरियां बन रही हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि हमारा विवाह कब होता है। जब कभी भी किसी का पॉजिटिव विवाह होता है तो उसके जो महादशा, अंतरदशा वाले जो प्लैनेट्स हैं उसमें दूसरे, 7वें और 11वें घर का संबंध काफी अच्छा बन रहा होता है। तो उसमें क्या है कि कुटुंब, स्पाउस और उसका लाभ और हमारे में आपस में अच्छा प्रेम होता है। परंतु यही अगर हम इसका उल्टा ले लें, यानी हम कुंडली में एक रूल ये होता है कि जो भी घर होता है उसका 12th हाउस उसके महत्व को खत्म कर देता है। तो यानी दूसरे घर का अंत करता है पहला घर, 7वें घर का अंत करता है छठा घर, और 11वें घर का अंत करता है 10वां घर। तो यानी कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लंबे समय तक विवाह होता ही नहीं या पति पत्नी में दूरियां बन जाती हैं। तो उनमें क्या होगा, पहले, छठे, 10वें घर का संबंध नक्षत्रों में उनके प्लैनेट्स में काफी दिख रहा होगा। और जब तक मिनिमम 3 प्लैनेट्स उस चीज को डिनोट नहीं करते तब तक वो चीज नहीं होती। एक प्लैनेट में हो गया तो छोटी मोटी दूरी, भाई हस्बैंड की कहीं और जॉब है, वाइफ की कहीं और जॉब है। पर इसके अलावा दोस्तों, पहले, छठे, 10 से तो छठे और 10वें घर से तो वेडिंग नहीं होती, परंतु पहला, छठा, 7वां, 10वां, 5वां, 8वां, 12वां कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो प्रेम विवाह होकर के झगड़े भी उसी हिसाब से हो रहे होते हैं। क्योंकि पहले, छठे, 10वें घर से हमारी दूरियां बढ़ती हैं, 7वें घर का संबंध 8वें और 12वें घर से होता है तो हमारे अंदर एग्रेशन आ जाता है, कहीं ना कहीं गुस्सा। और 5वें घर से 8वें घर का और 12वें घर का संबंध होने से थोड़ी सी बुद्धि हमारी खराब होने लगती है, जिसके कारण हमारे झगड़े बढ़ने लग जाते हैं और डिवोर्स तक की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, सिर्फ अगर हम डिवोर्स की बात करें, अगर हम म्यूचुअल कॉन्सेंट पे जाते हैं तो उसमें एग्रेशन या ये बात नहीं आती। तो उसमें हमें 7वां, 8वां और 12वां घर अगर हम हटा देते हैं, क्योंकि सारा कॉम्बिनेशन इन्हीं से होता है, हटा देते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट पे हम डिवोर्स कर लेते हैं। परंतु जब ये पूरा कॉम्बिनेशन पहला, छठा, 7वां, 10वां, 5वां, 8वां, 12वां घर हो तो उसमें समटाइम्स हमें एल मनी भी देनी पड़ती है या कोर्ट केसेस तक भी हम पहुंच जाते हैं और हमारा विवाह अच्छे से नहीं चल पाता और आपस में वैचारिक मतभेद बढ़ते 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 चले जाते हैं। और जब तक वो महादशा चल रही होती है या उसकी अंतरदशा चल रही होती है, हमारे एनवायरमेंट को वो खराब करती है। तो दोस्तों, जिनका भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आता है और उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ कलेश हो रहा है, तो ऐसे में वो अपनी महादशा और अंतरदशाओं का अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट देख करके कि कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, अगर वो उन वस्तुओं का वो दान करना चालू करेंगे तो उनके बीच में कलेश नहीं होंगे। और इसके अलावा अगर कुंडली के अंदर दूसरे, 7वें और 11वें घर का संबंध जिन प्लैनेट्स में आ रहा हो, उसका यदि वो स्टोन पहनेंगे तो आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन काफी बेटर होते चले जाते हैं। क्योंकि मैंने एक ही चीज बोली है कि हम केवल बैलेंस कर सकते हैं, भाग्य कोई नहीं बदल सकता पॉजिटिव कर्मस करके। क्योंकि ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मस को करके। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।